5 weeks, 60 questions to be solved in 120 minutes, an exam that can change your life forever. And still a lot of people don't know the exact strategy, the exact preparation plan that can help them pass the cutoff. And yes, I am here to help you. Hey guys, I am Chia, your mentor, and today in this video I am going to tell you the exact way IIM Bangalore can conduct the UG entrance exam. And I'm also going to tell you what preparation strategy you should have and what all steps will help you crack the infamous cutoff. Let's start with basics. सीधी सी बात है, 120 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, विच मीन्स कि आपको पर क्वेश्चन 2 मिनट्स मिलने वाले हैं। लेकिन क्या आपको 2 मिनट्स देने चाहिए पर क्वेश्चन? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम किस तरीके से बटा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से बटे हुए हैं एंड उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स किस तरीके से बटे हुए हैं। तो इंग्लिश जो है उसमें आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में। याद रखिएगा, इसमें आपको एक बड़ा सा पैसेज पढ़ना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चंस आने वाले, विच इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ साथ डीआई भी आ सकता है, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, विच इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। मैं ये नहीं कह सकती कि एग्जाम इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग जरूर होंगे, क्योंकि मोस्टली जब ऐसा कोई एग्जाम होता है जिसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट दिए होते हैं, तो उसमें या फिर तो एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है, मतलब क्वेश्चंस इन इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट होते हैं, या फिर तो एग्जाम कंफ्यूजिंग आता है। पहले तो बात कर लेते हैं कि एलआर के 15 क्वेश्चंस हैं, वो भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब देखो, डिफरेंस बिटवीन डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस इज कि अगर कोई क्वेश्चन आया है जिसमें आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ऑप्शन के सॉल्व करने में आपको टाइम लग रहा है, एंड ऑप्शंस में आप लेकिन सही आंसर को ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस कंफ्यूजिंग नहीं है, तो उसको आप डिफिकल्ट बोलेंगे कि क्वेश्चन इन इट सेल्फ इज डिफिकल्ट। लेकिन कंफ्यूजिंग कैसे होता है? जब 4 ऑप्शंस में से चारों के चारों ही इतने ज्यादा क्लोज टुगेदर होते हैं या पॉइंट्स का डिफरेंस होता है कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि शिट, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, एंड वहां पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, आपका एकदम से बुद्धि काम करना बंद कर जाता है, एंड एक क्वेश्चन की वजह से आप 4 और क्वेश्चंस गलत कर देते हो। अब यहाँ पे ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती अगर बेसिक स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, एंड दैट इज कि आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। जस्ट इमेजिन, मोस्टली एग्जाम में 1/4 होता है, मतलब अगर आपको 1 मार्क मिलना होता है फॉर एवरी करेक्ट आंसर, तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होने होते हैं फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एंड 0 मार्क्स मिलते हैं फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। लेकिन यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग थोड़ी बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि वो 1/3 है इंस्टेड ऑफ 1/4। अब हम बात करते हैं कि आपको पर सेक्शन कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए ताकि आपके आंसर सही भी आए एंड आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम बचे। मैंने इसको सिर्फ 3 बहुत इजी पार्ट्स में बांटा है, एंड इसको आप एक स्ट्रिक्ट मेजर की तरह भी लेके चल सकते हैं या फिर अपनी प्रैक्टिस के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि कैसा क्या है। जैसे मैं आपको एक रीजन बताती हूँ इसका। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट। एक होता है जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है लेकिन इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। एक बच्चा होता है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है लेकिन मैथ्स थोड़ी वीक होती है। जो इंग्लिश अच्छी होती है जिसकी, उसको मैक्सिमम पूरा का पूरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप एक रीडर हो तो आपको पूरा का पूरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करने में, दैट इज 15 क्वेश्चंस करने में 20 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं लगने चाहिए। तो वहां पे आपकी एक प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है, सॉल्व हो जाती है अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं। लेकिन आप मैथ्स में खराब हैं, तो जो आपने यहाँ पे 20 मिनट्स लिए हैं, इसके बाद का जो रिमेनिंग टाइम है वो आपको आराम से मिल सकता है फॉर योर मैथ्स वाला पार्ट या एलआर वाला पार्ट, आप जिसमें भी अपने टाइम को डिवाइड करना चाहो। अब अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो इंग्लिश में बहुत वीक है लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा है, जैसे अगर आपने जेई की तैयारी की है या अगर आपने मैथ साइंस लिया था बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड, तो ऐसे वाले बच्चे बहुत होते हैं। इट इज नॉट अ शॉकर,
अब मुझे ये बात क्लियर हो गई है। तो ये वाले जो बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं विथ मैथमेटिकल एबिलिटी, आपके लिए दोनों सब्जेक्ट, चाहे वो क्यूए हो चाहे वो एलआर हो, दोनों बहुत ज्यादा इजी होंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, आपको करना बहुत ज्यादा मजा आएगी और आप कर पाएंगे, आपके लिए इजियर होगा। आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ टाइम नहीं होने वाला है, ऑल्दो एक्यूरेसी हो सकता है एक प्रॉब्लम हो अगर कंफ्यूजिंग पेपर आया। तो आप क्या कर सकते हो, क्यूए एंड एलआर से 5 से 10 मिनट अपने बचा सकते हो, एंड वो 5 से 10 मिनट या 15 मिनट जितने भी आपके बच रहे हैं वो उठा के आप इंग्लिश में लगा सकते हो। अब मैं एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन की बात कर रही हूं, जब आप एक बैलेंस स्टूडेंट हो, ना आपका मैथ्स बहुत अच्छा है ना आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, दैट इज अ मीडियम काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो हर चीज को बहुत ज्यादा बैलेंस तरीके से कर पाता है, अ लॉजिकल काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जिसका लॉजिक ब्रेन बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 50 to 55 मिनट्स देने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, सॉल्व करने में टाइम लगता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस इतने इजीली और जल्दी जल्दी नहीं हो पाते हैं। सेकेंडली, आपको एलआर में 25 to 30 मिनट्स देने चाहिए, एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी 25 to 30 मिनट्स देने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है और उसके हिसाब से ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग बैठती है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होगी, आप किस चीज में अच्छे हैं एंड आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, आपको कहाँ ज्यादा टाइम अलॉट करने की जरूरत है और कहाँ कम टाइम अलॉट करने की जरूरत है, आपकी इंग्लिश अच्छी है कि नहीं है, आप क्यूए के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, आपकी एलआर अच्छी है कि नहीं, तो वेट मत करो बहुत ज्यादा, जल्दी से इस क्यूआर को स्कैन करके एक बहुत ही अच्छा फ्री मॉक दो फॉर IIM बैंगलोर। एंड अगर आपको और हेल्प की जरूरत है तो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज परचेज करो। इस टेस्ट सीरीज में आपको डेली आरसीज मिलते हैं एंड सेक्शनल क्विज भी मिलते हैं, प्लस वोकैबुलरी में भी हेल्प मिलती है। हाउ, आपको डेली एक वर्ड मिलता है वोकैबुलरी का जो आप रिवाइज कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको एक बहुत बढ़िया सा एक क्रैश कोर्स बैच चाहिए है जिसमें 6 आवर्स ऑफ क्लास डेली होने वाले हैं, 4 आवर्स ऑफ क्लास फॉर क्यूए एंड 2 आवर्स ऑफ क्लास फॉर वीए मतलब आरसी, ये दोनों क्लासेस होंगी आपकी मंडे से लेके फ्राइडे तक, एंड सैटरडे संडे को आपकी 6 आवर्स की मैराथन क्लासेस होंगी फॉर एलआर। उस बैच के लिए भी आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर स्ट्रैटेजी गेम, एक चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो है सिलेक्टिव अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। आप इन दोनों ही सिनेरियोस को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए, इन दोनों ही सिनेरियो में अगर आप सिनेरियो ए देख रहे हैं जिसमें आपने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लेकिन उन 60 क्वेश्चंस में से 40 सही हैं एंड 20 गलत हैं, तो इस सिनेरियो में आपके साथ बहुत गलत होगा, क्योंकि आपने स्कोर तो 40 किया है लेकिन उसमें से माइनस हो जाएंगे 20 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 40 माइनस 6.67। दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा सिलेक्टिव रखना चाहिए, बहुत समझदारी से सिलेक्टिवली किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। बीइंग सिनेरियो नंबर बी, दैट इज यू अटेम्प्ट 48 क्वेश्चन स्ट्रेटेजिकली एंड उसमें से बाय मिस्टेक आपके 8 क्वेश्चन गलत हो भी गए तो भी आपके जो मार्क्स कटेंगे दैट इज 2.67, उसके बेसिस पे आपको 37.33 मार्क्स मिल रहे हैं। यहां पे मेरा ये कहने का मतलब है कि अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी का एक परफेक्ट रेशियो होना चाहिए। एंड आप सोच रहे होंगे कि 33.33 एंड 37.33 में इतना क्या डिफरेंस आ जाएगा। गाइज, आप समझ नहीं रहे हैं, इतनी सी सीट्स हैं लेकिन कंपटीशन बहुत सारा है। अब इस कंपटीशन में ये 3 मार्क्स ही डिफाइन करेंगे आपकी एक्चुअल रैंक्स। ऐसा हो सकता है कि 37.33 पे आपको आपका सब्जेक्ट मिले एंड 33.33 में आप फेल हो जाओ एंड आपको कुछ भी ना मिले। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमको किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि नहीं। ये स्ट्रेटेजिक जो अटेम्प्ट
स्ट्रैटेजी है। इसमें स्ट्रैटेजी है क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, चाहे वो क्वांट का हो, एलआर का हो या इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो, आपको ये पूछना है अपने आप से कि क्या मैं 100% श्योर हूं कि ये आंसर है। अगर आप 100% श्योर हो, टिक कर दो। डोंट थिंक ट्वाइस। जो फर्स्ट इंट्यूशन आ रही है, आपको सही लग रही है, आप टिक कर दो। लेकिन अगर आपको 70% से भी कम कॉन्फिडेंस है उस आंसर में, तो उसको छोड़ना ही सबसे ज्यादा सही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को छोड़ देना है। अगर आपको 70% इस बात की श्योरिटी है कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो सकता है, तो उसको रिविजिट करिए एंड बार बार देख के समझने की कोशिश करिए, उसमें टाइम दीजिए। लेकिन अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 70% से कम है, तो उसमें टाइम वेस्ट भी मत करिए। Look, I know very less time is left and not everyone is going to crack it. But the person who has the best strategy, the best mindset, who has practiced enough, who has practiced the correct mocks, who has done everything in their power to actually prepare for this exam, that person is going to crack it and get into their dream IIM, that is IIM Bangalore. If you want to be one, listen to me and just follow these steps that I have already told you in this video. I'll see you next time. Until then, bye.